हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 7 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 33, 34 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। प्रूव द फॉलोइंग, इनको हमें प्रूव करना है। ये जो है वो इंटीग्रल 0 से 1 x into e power x dx is equal to 1 हमें प्रूव करना है। तो जो है वो यहाँ पे सॉल्यूशन दे दीजिए और यहाँ पे LHS वाला पार्ट को जो है वो उठा लीजिए। LHS में हमारा है 0 से 1 x इंटू एक पावर x dx है। अब देखिए वो यहाँ पे हम u इंटू जो है वो भी लगाएंगे। तो इनको जो है वो हम u मान लेंगे और इनको भी मान लेंगे। तो ये जो है वो u इंटू भी जो है वो जानते हैं ना क्या होता है। u को बाहर करेंगे तो ये v का जो है वो इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u और ये इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इनका हमारा होल dx होता है। तो यही फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब। तो ये भाई साहब जो है वो हमारा ये जो है वो u जो है वो x है। x को जो है वो बाहर करेंगे तो ये एक पावर x का हमारा इंटीग्रेशन माइनस ये जो है वो डिफरेंशिएशन ऑफ जो है वो x और ये एक पावर x का जो है वो इंटीग्रेशन, इनका हमारा होल dx हो जाएगा। क्लियर। और ये 0 से 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बात, ये हमारा x एक पावर x का एक पावर x हो जाएगा माइनस हमारा इंटीग्रेशन x का 1 हो जाएगा एक पावर x का एक पावर x और ये dx हो जाएगा 0 से 1। तो ये हमारा क्या होगा, तो ये x एक पावर x का इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा एक पावर x हो जाएगा और ये 0 से 1 हो जाएगा। अब जो है अपर लिमिट जो है वो हम रखेंगे तो हमारा 1 इंटू ये जो है एक पावर 1 और माइनस ये एक पावर 1। क्लियर। माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 इंटू एक पावर 0 माइनस ये एक पावर 0। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये e माइनस ये e और ये माइनस ये जो है वो एक पावर 0, ये जो है 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो हमारा 0 ही हो जाएगा। एक पावर 0 का मान जो है वो हमारा 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर 0 रहता है तो उनका वैल्यू 1 के बराबर होता है। अब जो है वो ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे ये और ये कैंसिल तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो यही तो हमें जो है वो यहाँ पे प्रूव करना था। बराबर जो है वो RHS जो है वो लिख दीजिए और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए हेंस हेंस LHS इज इक्वल टू RHS और ये प्रूव्ड हो जाएगा। इस तरीका से जो है वो इनको बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझते होंगे। अब देखिए वो इनका जो है वो 34 नंबर हमें जो है वो इनको 0 प्रूव करना है। तो देखिए वो एक जो है ना यहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिए। हम जो है वो LHS वाला जो है वो पार्ट को उठा लेते हैं। तो LHS में हमारा क्या है, तो ये जो है वो हमारा -1 से 1 है, x पावर जो है वो 17 और cos के पावर 4x dx है। तो अब देखिए बुआ, एक प्रॉपर्टीज होता है -a से a fx dx, इनका जो है वो वैल्यू 0 की इक्वल होता है। कब? व्हेन जब f इज ओड फंक्शन, f जो है वो हमारा ओड फंक्शन होता है तब वो जो है वो -a से a जो है वो fx इज इक्वल टू 0 है। देखिए -1 से 1 हो गया, जो भी लिमिट रहेगा ना उन्हीं का जो है वो इन्हीं का अपोजिट यहाँ पे रहेगा। ठीक है। तो अब जो है ओड फंक्शन कैसे हम जो है चेक करेंगे, तो f माइनस x इज इक्वल टू ये माइनस fx के इक्वल होगा तब वो ओड फंक्शन होगा। क्लियर। सबसे पहले हम जो है वो इनको लेट कर लेते हैं। तो लेट ये हम जो है वो fx इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं x टू द पावर 17 और ये cos के पावर 4x, ये हम जो है वो लेट कर लिए। अब देखिए हम जो है वो निकालते हैं f माइनस एक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस x के पावर ये 17 और ये हमारा हो जाएगा cos के पावर 4 और ये माइनस x हो जाएगा। क्लियर। अब जो है वो f माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस एक्स पावर 17 थी, माइनस एक्स के पावर ये क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। किसी भी संख्या ये जो है वो क्या हमारा ऑड नंबर है, ऑड नंबर जो ही जो है वो माइनस के पावर ये जो है वो ऑड नंबर होता है तो हमारा माइनस जो है वो बाहर निकाल देता है और ये हमारा जो है वो कोस माइनस कोस थीटा हो जाता है तो ये कोस के पावर 4x हो जाएगा। अब देखिए इन्हीं को तो हम fx माने हैं, तो ये हमारा f माइनस एक्स इज इक्वल टू किनके इक्वल हो गया, तो ये माइनस ये fx के इक्वल हो गया। तो हम जो है वो ये जो है वो क्या हो गया इनके इक्वल हो गया। तो हम जो है वो कह सकते हैं कि सिंस f इज ओड फंक्शन, f हमारा क्या है तो ओड फंक्शन है। तो जब ओड फंक्शन है तो देयरफॉर ये इंटीग्रेशन -1 से 1 x की पावर ये 17 इंटू ये जो है वो cos के पावर 4 x dx, इसका वैल्यू जो है वो किनके इक्वल होगा तो 0 के इक्वल होगा। यही हमको जो है वो प्रूव करने के लिए मिला था और यही जो है वो हम क्या कर दिए तो प्रूव कर दिए। आई होप कि आप लोग ये 33 34 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका 35 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए वो इनका हमारा 36 नंबर का आता है। प्रूव द फॉलोइंग 0 से पावर 4 to 10 क्यूब x dx इज इक्वल टू 1 माइनस log 2। तो चलिए हम जो है वो इनको सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। सॉरी वो पहले जो है वो 35 नंबर होगा ना, तो हम जो है वो 35 नंबर इस वीडियो में जो है वो सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो है वो उनको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दे दीजिए। हम जो है वो LHS वाला पार्टी को जो है वो यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं। तो LHS में जो है वो हमारा क्या है
0 से π/2 और ये हमारा sin क्यूब x dx है। इनके इक्वल हमें 2/3 जो है वो प्रूव करना है। ध्यान से जाओ देखते रहिए। ये हमारा 0 से π/3 और ये हम sin क्यूब को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x इंटू ये हमारा sin x और ये dx। अब देखिए वो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है π/3, इनका जो है वो फॉर्मूला होता है 1 माइनस ये कोस स्क्वायर x और इंटू में ये हमारा क्या होगा sin x और ये dx। अब देखिए अगर हम cos x को t पुट करते हैं तो इनका डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है। हम यहाँ पे जो है वो पुट कर देंगे, पुट t इज इक्वल टू ये cos x। ये जो है वो t इज इक्वल टू हम cos x पुट कर देंगे। अब हम इनका जो है वो डेरिवेटिव करेंगे तो ये dt बाई ये dx इज इक्वल टू cos का जो है वो क्या होता है, cos का जो है वो डेरिवेटिव जो है वो माइनस ये हमारा sin x हो जाएगा। अब जो है वो ध्यान से जो है वो देखिए वो ये इनको इस साइड भेजेंगे तो देर पर ये साइड आ जाएगा तो ये माइनस dt इज इक्वल टू ये हमारा sin x और ये dx। ये जो है वो माइनस dt इज इक्वल टू ये sin x dx हो गया। तो अब जो है वो हम लिमिट भी जो है वो चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या जो है वो लिख दीजिएगा, तो लिखिएगा when हमारा जो है वो when जब जो है वो यानी कि x इज इक्वल टू जो है वो 0, देन जो है वो हमारा t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 जो है वो रखेंगे तो cos 0 जो है वो हमारा क्या होता है 1 होता है। और ये जो है वो हमारा when जब जो है वो हमारा x इज इक्वल टू जो है वो π/3 देन t इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा cos π/3 जो है वो क्या होता है, तो हमारा जो है वो ये जो है वो π/3 है रे बुआ, π/2 दिया हुआ है ना, तो π/2 जो है वो दीजिए ना, π/2 दे दीजिए। तो ये जो है वो हमारा π/2 तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब जो है वो लिखिए नाउ हमारा जो है वो ये क्या हो जाएगा, तो ये भाई साहब जो है वो अब हमारा 0 से 1 लिमिट चलेगा तो ये 0 से 1 और देखिए इनको हम जो है वो t मान है तो ये हमारा क्या होगा 1 माइनस ये टी स्क्वायर और इनको हम जो है वो sin x dx का स्थान पे जो है वो हम माइनस dt रख सकते हैं तो माइनस ये dt हो जाएगा। अब देखिए वो ये हमारा 0 से 1 इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये टी स्क्वायर और ये प्लस माइनस माइनस ये 1 हो जाएगा और ये dt। अब देखिए वो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 अब माइनस ये t हो जाएगा और ये 0 से 1। अब जो है वो देखिए हम जो है वो अपर लिमिट जो है वो रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 क्यूब बाई 3 और माइनस ये 1, लोअर लिमिट जो है वो रखेंगे तो ये 0 क्यूब बाई 3 और माइनस ये 0 हो जाएगा। ये तो भाई साहब 0 हो जाएगा, ये हमारा 1/3 और माइनस 1 हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा एलसीएम जो है वो ले लेंगे तो हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, ये भाई साहब जो है वो हमारा एलसीएम जो है वो ले लेंगे तो ये हमारा क्या होगा 3 हमारा 1 माइनस और यहाँ पे जो है ना ये जो है वो हमारा 1 माइनस ये जो है ना ये जो है वो हमारा देखिए एक सेकेंड हमारा जो x इज इक्वल टू 0 तो ये जो है वो 1, अरे बुआ देखिए ये हमारा 1 से 0 चलेगा ना, देखिए x इज इक्वल टू जब 0 था तो ये जो है वो 1 है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो 1 से जो है वो 0 चलेगा, 1 से 0 1 से 0 ये जो है वो 1 से यहाँ पे ये 0 चलेगा, समझे। जब ये 0 लगाएगा ये जो है ना अब कुछ नहीं होगा, प्लस जो दे दीजिए यहाँ पे जो है माइनस दे दीजिए, बस हो गया। तो यहाँ पे जो है वो हमारा ये माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा 3, ये जो है वो माइनस दे दीजिए तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 3 जो है वो माइनस और ये जो माइनस पहले था -2 बाई ये 3 माइनस माइनस प्लस 2 बाई 3 हो जाएगा। देखिए यही जो है वो हमें प्रूव करना था, तो जो है वो नीचे हम जो है वो लिख दीजिएगा हेंस LHS बराबर RHS, इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो 36 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।